सोचो अगर आज की दुनिया में एक ऐसा देश होता जिसका नाम तुमने कभी सुना ही नहीं क्योंकि वो देश बना ही नहीं, लेकिन अगर बन जाता तो एशिया ही नहीं पूरी दुनिया का फ्यूचर बदल जाता। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुका था, दुनिया जश्न नहीं मना रही थी, दुनिया डरी हुई थी। सिटीज डिस्ट्रॉयड, इकोनॉमीज कोलैप्स्ड और मिलियंस लोग मारे जा चुके थे। अब प्रॉब्लम ये थी कि लड़ाई अब गन्स की नहीं थी, लड़ाई आइडियाज की थी। यूएसए वर्सेस यूएसएसआर, कैपिटलिज्म वर्सेस कम्युनिज्म। टेंशन बढ़ रही थी। यूरोप ऑलरेडी डिवाइड हो चुका था, लेकिन एशिया अभी ओपन था। ह्यूज पॉपुलेशन, मास पॉवर्टी और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी। और इसी केओस के बीच एक ऐसा प्लान बना जो लोगों के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया को कंट्रोल करने के लिए था। यह देश किसी फ्रीडम स्ट्रगल से नहीं बल्कि क्लोज्ड रूम्स में पैदा हुआ। 1946 से 1950 के बीच वॉशिंगटन और लंदन में सीक्रेट मीटिंग्स चल रही थी। मिस्ट्री थी, मैप्स पर लाइंस खींची जा रही थी, फ्यूचर गवर्नमेंट्स डिजाइन हो रही थी और लीडर्स पहले ही सिलेक्ट किए जा चुके थे। शॉकिंगली ये कंट्री कल्चर या लैंग्वेज पर नहीं, प्योर स्ट्रेटजी पर बनने वाली थी। एक जियोपॉलिटिकल वेपन। बॉर्डर्स रेडी थे, कैपिटल रेडी था, इकोनॉमिक मॉडल रेडी था, लेकिन जिन लोगों की जमीन इसमें शामिल होने वाली थी उन्हें इस प्लान के बारे में कुछ भी नहीं पता था। इस कहानी की जड़ें कॉलोनियल ईरा में छुपी हैं। बैक स्टोरी यह है कि ब्रिटिश एम्पायर एशिया छोड़ रहा था। इंडिया, बर्मा, मलया, हर जगह पावर वैक्यूम बन रहा था। यूएसए और ब्रिटेन को डर था कि यूएसएसआर इस वैक्यूम को भर देगा। एग्जाम्पल के तौर पर यह एक बड़ा कंसर्न बन गया था। 1949 में चीन कम्युनिस्ट बन चुका था। यह वेस्टर्न पावर्स के लिए एक अलार्म बेल था। अगर एक देश गिरा तो बाकी भी गिरेंगी, बिल्कुल डोमिनोज की तरह। और इसी डर से बफर नेशन का आइडिया आया, एक ऐसा देश जो कम्युनिज्म को फिजिकली रोक सके। लेकिन इस प्लान में सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंसान खुद था। अब समझते हैं असली गेम। इस प्लान के 3 पिलर्स थे। पिलर 1 जियोग्राफी, सी रूट्स कंट्रोल, ट्रेड चॉक पॉइंट्स, मिलिट्री बेसिस। पिलर 2 इकोनॉमी, फॉरेन एड डिपेंडेंट ग्रोथ, लिमिटेड सेल्फ रिलायंस, कंट्रोल्ड इंडस्ट्रीज। पिलर 3 पॉलिटिक्स, इंस्टॉल्ड लीडरशिप, कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी, लिमिटेड सॉवरेनिटी और नंबर्स भी। अगर ये कंट्री बन जाती तो ग्लोबल ट्रेड का लगभग 30% रूट इन्हें डायरेक्टली कंट्रोल में होता। ग्रेट पावर्स इमोशन से नहीं सोचती, वो चेस बोर्ड की तरह दुनिया को देखती हैं। मिडिल ईस्ट में आर्टिफिशियल बॉर्डर्स ने दशकों तक कॉन्फ्लिक्ट पैदा किया। ये एक्सपेरिमेंट उससे भी ज्यादा डेंजरस हो सकता था और यही रियलाइजेशन ने प्लान को हिला दिया। तो फिर ये देश बना क्यों नहीं? असल में लोकल रेजिस्टेंस को अंडर एस्टिमेट कर लिया गया था। लोगों को कंट्रोल करना आसान नहीं था और वो पार्टिसिपेशन चाहते थे। रीजनल लीडर्स भी अनएक्सपेक्टेडली एक साथ आ गए। डिवाइड एंड रूल की स्ट्रेटजी यहां पर फेल हो गई। फिर एक बड़ा जियोपॉलिटिकल शिफ्ट आया, कोरियन वॉर शुरू हो गया। अचानक यूएसए की प्रायोरिटीज बदल गई, कॉस्ट बेनिफिट कैलकुलेशन भी नेगेटिव हो गई, फाइल्स बंद कर दी गई और मैप्स आर्काइव में चली गई और इस तरह ये कंट्री हिस्ट्री में एग्जिस्ट ही नहीं कर पाई। लेकिन ये थिंकिंग सच कहें तो खत्म नहीं हुई। आज भी अलायंसेस, सैंक्शंस, प्रॉक्सी वॉर्स, ये सब उसी स्ट्रेटजी का मॉडर्न वर्जन है। पावरफुल लर्निंग यही है कि हिस्ट्री में सबसे डेंजरस चीज वॉर नहीं होती बल्कि वो इनविजिबल प्लान्स होते हैं जो क्वाइटली फ्यूचर बदल देते हैं। सोचो अगर ये देश बन जाता तो आज तुम किस कंट्री के सिटीजन होते? कमेंट्स में जरूर लिखो और ऐसी हिडन हिस्ट्री स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि अगली कहानी शायद तुम्हारी सोच बदल दे।